मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही थी और आज भी चल रही होगी। पीसीएस का पेपर कल लगा हुआ है। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कि 1 साल 2 साल से लगातार अनवरत लगे हुए हैं और उस लक्ष्य को, उस मंजिल को पाने के लिए जो मंजिल आपने सपने में सोची है, आपने जो है ये सोचा है कि मेरी लाइफ में ऐसा मैं बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, ऐसा ऑफिसर बन जाऊं, वैसा ऑफिसर बन जाऊं, तो उस मंजिल को पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एग्जाम के समय पर उन्हें ध्यान रखना होता है। मित्रों बहुत सी चीज़ें इसमें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि हमने इतना पढ़ लिया है, पढ़ते हैं तो लगता है कि ये सारा कुछ याद नहीं हो रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है और सारा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। ये सारी समस्याएं आएंगी और सारी समस्याएं आ रही होंगी और सरदर्द भी हो रहा होगा, माइग्रेन भी हो रहा होगा। दवा खाइए, अब मौज करिए, आज कुछ नहीं पढ़ना है, परेशान मत होइए। अगर इस तरह की फीलिंग्स आ रही है तो कल के दिन का इंतजार करिए, कल के दिन का। बस आज तुम्हें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आज कुछ करते हैं तो फिर ये मान चलिए कि और परेशान हो गया। अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपकी 1 साल की मेहनत होती है, 1 दिन की मेहनत नहीं होती। अगर आप कुछ भी कर लेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 साल आपने क्या किया है, 6 महीने आपने कैसे तैयारी की है, इसका परिणाम आपको कल मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, बहुत अच्छा पेपर आएगा भी। जैसा कि आपको पता है कि इस बार मेंस में ऑप्शनल हटा दिया गया है और 2 पेपर ऑप्शनल मतलब यूपी स्पेशल के जोड़ दिए गए हैं। तो अगर प्री हो जाता है तो मेंस बहुत अच्छा आपका जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 2 पेपर जो यूपी पीसीएस के हैं उसमें यूपी स्पेशल के वो हम आपको भी पढ़ाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, इस प्री एग्जाम को पास करना है और मेंस में अपनी ज़बरदस्त छाप छोड़नी है। बहुत अच्छा लिख करके आपको एक पोस्ट इस पीसीएस में, यूपी पीसीएस में आपको पक्का करना है। तो ध्यान रखना है, कई स्ट्रेटजी होती हैं। हम आज बताएंगे कि जो तुक्के का तरीका होता है वो क्या होता है, तुक्का कब लगाना चाहिए, तुक्के का क्या फायदे और क्या नुकसान है, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। और ध्यान रखना, अगर आपने सही से अपनाया तो कम तैयारी में भी सिलेक्शन पक्का है। तो अब आपकी स्ट्रेटजी काम आएगी, एग्जाम स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और उन पर आप अच्छे से जो है वर्क करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आज हमें बताना क्या है कि जो है कट ऑफ है उसको आपको पार करना है। मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा लेके आना है, कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा लाने की, लेकिन कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से ऊपर ज़रूर लेके आना है कि आप मेंस दे रहे हो। बहुत ज़्यादा ले भी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि नंबर ये जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन कट ऑफ तक पहुंच जाना ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। अब कट ऑफ तक पहुंचना है तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितना होना चाहिए या कितना हो सकता है। तो पिछले साल 2021 में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर देते हैं कि तुक्का लगाना कब है। तो तुक्का हर जगह पर लगाना ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। 2021 में देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, और ये 200 नंबर का होता है, ठीक है ना, 200 मार्क्स का होता है। 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। पिछले बार जो रिजल्ट गया था वो क्वेश्चन लगभग 103 प्लस थे, ठीक है ना, और यहाँ पर लगभग मेरिट वही, मतलब एक अंदाजा है, 1-2 नंबर आगे पीछे है, 136 प्लस थी। वैसे 139 होगी लेकिन 136 प्लस मेरिट गई थी। तो लगभग 102-3 का एक आंकड़ा था, ठीक है। अब 102-3 के आंकड़े में 102 क्वेश्चन पे मेरिट गई थी और आप लोग करके कितना आते हैं 150 में। जब आप पेपर के बाहर निकलेंगे तो मैं बता रहा हूँ सारे लोग कम से कम 130 या 135 क्वेश्चन या 130 प्लस ही करके आते हैं। और यहाँ पर अगर ये 30 क्वेश्चन गलत हुए तो 30 क्वेश्चन का ये नुकसान और ये 10 और ले जाएंगे, मतलब 40 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये आपके 90 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे बस। और जब 90 क्वेश्चन सही होंगे तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो पहली स्ट्रेटजी ये ध्यान रखनी है कि हमें जो ये 150 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, अगर आपने साल भर मेहनत करी है तो कम से कम 130 पढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आप सही कर जाएं ऐसा संभव नहीं है। बहुत सी कन्फ्यूजन होगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी सामने आएंगी। तो यहाँ पर आपको पहले राउंड में कम से कम 100 प्लस
मार देना है। अगर इतना आपने मार दिया तो 100% आपका सिलेक्शन है। सेकंड राउंड में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, ये तुक्का पुक्का जाने दीजिए, कोई तुक्का नहीं लगाना है, कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है, बस इतना करके चले आइए और सेकंड राउंड में कम से कम 15 से 20 आप फिर कर जाएंगे तो आप पार कर जाएंगे, सिलेक्शन डन। लेकिन अगर जिन मित्रों का 80 प्लस हो रहा है पहले राउंड में या 70 प्लस हो रहा है पहले राउंड में, तो उनको उस तरीके को अपनाना है जिसे आप कहते हैं तुक्का, ठीक ना। अब इनके लिए है जो 70 से 80 क्वेश्चन पहले राउंड में करते हैं और सेकेंड राउंड में, क्योंकि जब कंफ्यूजन होगा तो उसको गोला करके आगे निकलेंगे तो उसमें 50-50 चांस होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप बाद में फॉलो करेंगे। और पहली बात तो यही आपको ध्यान रखना है कि हमें तुक्का प्रयोग कब करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक मेरिट दिखा देता हूं, जरा इसको देख लीजिए। ये पिछले 2021 की मेरिट है। ये 132 नंबर पर मेरिट बनी थी और 200 में, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन 1.33 का होता है, आप काउंट कर लीजिएगा, लगभग वही 130 100 क्वेश्चन प्लस, ठीक है ना भाई, 100 प्लस लगभग आपका नंबर सही होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन इसके बाद अभी 2022 में थोड़ा सा बढ़ी हुई है, 2 से 3 नंबर बढ़ी हुई है, यहाँ पर 3 नंबर और ऐड कर देंगे। इस बार जाएगी तो 105 चली जा सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल मेहनत करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो 105 करना है आपको 150 में, बस 150 में 105 करना है, 120 नहीं करना, 130 नहीं करना, ये आप हटा दीजिए। और पहले राउंड में अगर आप 80 किए हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको ज़्यादा क्वेश्चन और मिल सकते हैं, कैसे आपको तुक्का लगाना है। तो सबसे पहली बात क्या करना है कि आपने क्वेश्चन कर लिया और पूरे क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन करा आपने, ये क्वेश्चन सही है आपका, आपने किया तो अपनी आंसर शीट में जाके काला कर दीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आया तो गोला कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, टाइम मत दीजिएगा इनको, ठीक है ना। फिर 11 आपने पढ़ा, पहली बार में ही सही हो गया तो आपने सही किया और इधर गोला कर दिया अपनी आंसर शीट पे। उसके बाद में 12 पढ़ा, सही हो गया, 13 पढ़ा, फिर कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन होगा तो जाहिर बात है 50-50 का चांस होता है, ठीक है ना। 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। देखिए अब करना क्या है कि मान लीजिए कि आपने पेपर को पढ़ा और 150 के पेपर में आपने पहले राउंड में कितने सही कर लिए, मान लीजिए कि 60 सही कर लीजिए, तो रिस्क लेना ही है। फिर सेकेंड राउंड में आपने मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन किया तो आपको रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि इतने में सिलेक्शन नहीं होना है। आपको हमने बताया कि 150 में जब तक 110 प्लस नहीं आप आएंगे तब तक आप 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन 105 में भी हो जाएगा कि आप मेंस देंगे। तो 105 से तो ज़्यादा लाना ही है। जिन मित्रों का पहले राउंड में ही 100 प्लस हो जाता है उनको रिस्क नहीं लेना है, और जिनका 80 रहता है उनको लेना है। 80 करेंगे तो माइनस आपका करेंगे तो कितना बचेगा इसमें, लगभग 70 क्वेश्चन आपके अभी बचे हुए हैं। उनको निकालना कैसे है कि किस में सबसे ज़्यादा टिक लगाएं और किस में कहीं। तो पहली बात तो क्वेश्चन को 3 प्रकार से डिवाइड करना है। एक जो आते हुए क्वेश्चन है उनको आप टिक करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम बेकार है, उनको लगता है कि सर ये कभी पढ़ा नहीं हुआ है, उसमें रिस्क नहीं लेना, उसको कट कर देना है। और जो क्वेश्चन संदिग्ध पढ़ा हुआ है लेकिन ये नहीं क्लियर है कि ये है कि ये है, ठीक है ना, ए है कि बी है, सी है कि डी है, इसमें आपका कंफ्यूजन अगर है तो इसको गोला करके आगे निकल जाना। पहले जो सही है उनको कर लीजिए और बाद में इनको आपको छूना नहीं है, और जो संदिग्ध हैं उनको उन पे आपको मेहनत करनी है। अब ध्यान रखना क्या है, जब सेकंड राउंड आएंगे थोड़ा आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और एक और बी आंसर तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ कट मार दीजिए। उसके बाद सी और डी में कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको तुक्का लगाना है। जब यहाँ पर आप तुक्का लगाएंगे तो 50-50 चांस रहेंगे होने के, ठीक है ना। और अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो वो हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा पेपर पढ़ने के बाद, पेपर पूरा खत्म करने के बाद ही आप इन संदिग्ध पे आप विचार करेंगे, और इसके लिए कम से कम 40 से 50 मिनट का आपको टाइम बचाना है। इतने मिनट में आप ये खत्म करेंगे। तो अब इसमें 50-50 हो गया। अब इसमें देखना क्या है कि आपकी आंसर शीट में किस नंबर का, मतलब कि जो आपकी आंसर शीट है उसमें ए वाले ज़्यादा हैं, बी वाले ज़्यादा हैं,
कि सी वाले ज़्यादा हैं कि डी वाले ज़्यादा हैं, ठीक है ना। कभी कोई तो बजरंग बली का नाम लेते हैं, हे बजरंग बली, बस उंगली रख दिया और सी गोला काला कर दिया। ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी आपकी बजरंग बली जी यहाँ भी उंगली रखा सकते हैं, तो आप इसको काला कर देंगे तो ये तो एकदम गलत ही हो जाएगा। और बजरंग बली जी इतिहास ना भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि अब इसमें आपको वही करना है कि मान लीजिए ए वाले में आपने देखा 20 क्वेश्चन आपने सही किया, बी वाले में 20 क्वेश्चन सही किया, सी वाले में आपने 15 क्वेश्चन सही किया, डी वाले में आपने 10 क्वेश्चन सही किया। तब इसमें चांस क्या है कि सी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है, मतलब सी का विकल्प ज़्यादा लगभग होता है, फिर बी का होता है, उसके बाद डी का होता है। तो अब यहाँ पर आप अपना तुक्का लगा सकते हैं कि अगर सी में कम है तो सी लगा देंगे, चांस ज़्यादा हो जाएंगे आपको करने के। इसी तरीके से पूरे पेपर के क्वेश्चन को करना है। ये तरीका आपको पहले अपनाना है कि जो आ जाए उसको टिक करिए, उसमें आपको विचार ही दोबारा नहीं करना है। भले अगर क्वेश्चन एक दो गलत भी हो जाए तो उसको परेशान उस समय नहीं होना है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम पढ़ा हुआ नहीं, उसको एकदम कट कर दीजिएगा, इसको छूना नहीं है। और जो संदिग्ध है उसको गोला करना है और इसको सेकेंड राउंड में इनको देखना है, यही आपका सिलेक्शन कराएंगे। और अगर पहले ही राउंड में आप 100+ कर गए हैं तो कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर रिस्क लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये रिस्क, ये राउंड इसलिए है क्योंकि जो लोग 80+ हैं, 70+ हैं या इससे भी कम नंबर हैं, उनके लिए है, ठीक है ना मित्रों। तो इस तरह से पूरे पेपर को अच्छे से पढ़िएगा और पूरा पेपर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ करके आंसर करिएगा। कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है नहीं, आप कर देते हैं हाँ, कभी कभी पूछा जाता है हाँ और आप कर देते हैं नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ से भी गलत होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप मेहनत करते हैं तो ये मान चलिए कि 150 में 105 क्वेश्चन अगर आपने साल भर अच्छे से मेहनत करी है तो 105 क्वेश्चन 200% है कि आप सही कर जाएंगे। अब यह डिसाइड करता है कि पेपर का स्तर क्या है, पेपर का स्तर क्या है, कठिन है कि सरल है। अगर कठिन होगा तो मेरिट कम भी जाएगी, सरल होगा तो 2-4 नंबर आगे भी चली जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर बहुत सरल है तो आप इससे ज़्यादा भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरिट क्या है कि मेरिट तक आपको पहुंचना है। बहुत कर जाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ मेरिट से कम कर जाएंगे तो नुकसान जरूर हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आप पेपर देने जाइए और पेपर में सारे लोग सेलेक्ट हो जाइए और मेंस की तैयारी करिए। उसमें हम भी आपका योगदान करेंगे और हम भी 2 पेपर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है ना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए, और पेपर दीजिए और फिर हमको भी मिठाई खिलाइए, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।